देखिए बेटा, एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं और लासा मासा का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का बेटा लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे इसको, 3, 2 दूना 4, 5, 2 से काटेंगे 3, तो 2 का भाग 8 में देंगे तो 4। तब तक काटना है कि कोई नंबर 2 से कटना बाकी ना रह जाए। 2 1 2, 5, 3, 7, 2। फिर 2 से काटेंगे 3, 1, 5, 3, 7, 2 1 2। तो फिर बेटा 3 से काटेंगे इसको, 1, 7, 1। फिर बेटा हम 5 से काटेंगे, 5 1 5, 7 और 1। फिर बेटा 7 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 पंचा 120, 120 गुणा 7 840। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 840। एलसीएम इसका आया बेटा 840। अब 840 का भाग देंगे हम। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, तो हम कितना बार लिखेंगे? 1 2 3 4। 5 अंकों की बात करें तो 4 जीरो लगाना है और 1 लिखना है, ऑटोमेटिक 5 अंक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। 840 1 840। 0 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1। 840 1 840 कितना बनेगा बेटा? 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7। तो शेष कितना आया? 760। तो हम क्या करेंगे? 840 में से 760 घटाएंगे। 840 माइनस 760 बराबर बचा 80। तो 80 हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। 1 2 3 4, उसमें 80 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10080, 180। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 180। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। आपको सारे डिजिट का एलसीएम लेना है बेटा। जो एलसीएम आएगा उसका 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग देना। अगर आपसे 4 अंकों की बात करें ना तो 1 लिखना है, पीछे 3 जीरो लिखना है। तो बेटा कितने हो जाएंगे? वो 4 अंक हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो? ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता। 12, 15, 18, 27। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15, 2 ने में 18, 27। फिर बेटा 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 15, 9 और 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 15, 3 3 9, 3 में 27। फिर 3 से काटेंगे, 1 5, 3 1 3, 3 3 9। फिर बेटा 3 से काटेंगे, 1 5 1, 3 1 3। फिर बेटा 5 से काटेंगे। हम तब तक काटेंगे जब तक आगे कटना बंद ना हो जाए, 1 1 1 1 ना आ जाए, सारे लोग एक समान ना हो जाए। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितना हुआ? 3 छंग 18, 3 3 9, 1 10, 108, 108 पंजा गुणा कर लो, 5 8 40, 0 5 1 5, 540। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा आपका? 540। 540 का भाग देंगे किसमें? देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कहेंगे तो 4 बार 9 लिखना। कितने बार 9 लिखना है बेटा? 4 बार 9 लिखना। तो
तो 4 बार 9 को कैसे लिखेंगे? 540 एकन 540। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 5 निम में 45, 9 बार ज्यादा हो रहा है तो 8 लिख लेंगे। 0 8 चौको 32, 8 पंच 40 और 3 43। 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 279 आ गया। 4 बार 9 में से बेटा क्या करेंगे? 279 माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, फिर कितना आएगा? 9720। इसका आंसर क्या होगा? 9720। ये इसके फाइनल आंसर होंगे। बड़ी से बड़ी में तुम्हें क्या करना है बेटा? डायरेक्ट घटाना है माइनस, और छोटी से छोटी में क्या करना होता है? इसमें से इसको घटाते फिर उसमें ऐड करते। तो आपको ये डिफरेंट समझना है। छोटी से छोटी में शेषफल को घटा के फिर जो संख्या है हमारी उसमें ऐड करना है, और बड़ी से बड़ी में क्या करना है? सीधा माइनस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 2 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 2 3 4 और 5 एलसीएम लेना है। 2 एकन 2, 3 2 दूना 4 5, फिर 2 से लेना 1 3 2 5, फिर बेटा 3 से काटना। काटते रहो, कब तक काटते रहो? एक कहते थे जागते रहो, एक मूवी में देखा हुआ आपने। तो यहाँ क्या करना है? काटते रहो। कब तक काटते रहो? जब तक सारे लोग ना कट जाएं। 1 1 1 1, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60। एलसीएम कितना आ गया? हंसते हंसते 60। अब हमें क्या करना है बेटा? देखिए, सबसे पहले आप टैलेंट को थोड़ा यूज करें अपना, क्योंकि एक ही तरीके से अगर एजुकेशन चलती रहेगी ना तो आपके सिलेक्शन रुक जाएंगे और आपका ऑनलाइन से विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं वो पढ़ाना चाहता हूं कि आपका विश्वास बना रहे और एक सिलेक्शन की कगार पे पहुंचो आप, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अच्छी पढ़ाई और अच्छा कंटेंट बहुत कम ढूंढे से मिलता है। बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो कंटेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है वो बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया बेटा? 60 का डिवाइड देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी में कह रहे हैं तो 5 टाइम्स 9 लिख लेंगे। तो 5 बार 9 लिख लिया बेटा मैंने। 60 का भाग देंगे 99 में। 60 एकन 60, 6 नग 36, 6 का भाग 39 में देंगे 6 बार 360। अब मैंने देखा इसको नोट उतार लिया था मैंने, फिर इसको उतारेंगे बेटा, फिर 99 हो जाएगा, फिर 360 हो जाएगा, 39 आ जाएगा, फिर ये वाला 9 उतार लेंगे, फिर 360 हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा बेटा? 39। ये 39 बचेगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 39। ये 39 बचा इसका रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे? 5 टाइम जो 9 लिखा हुआ है ना, 5 बार 9 लिखा है ना, उसमें से 39 को माइनस कर देंगे। 99,960, 99,960 ऑप्शन में है, बिल्कुल है 99,960, इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। एक व्यक्ति को थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने लगे, अब थोड़े मतलब लैंग्वेज अच्छी होगी, भाषा बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चे भाषा पढ़ के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद जो सीरीज आ रही है टॉप 10 क्वेश्चन की आ रही है, बहुत जबरदस्त अच्छे क्वेश्चन तैयार रखना है आपको। एक व्यक्ति को पेट्रोल 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान मापक डिब्बे में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। तो ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, 403 लीटर तो पेट्रोल खरीदी, 465 लीटर उसने डीजल खरीद लिया, 496 लीटर उसने मोबिल ऑयल खरीद लिया। अब वो परेशान इस वजह से हो गया कि हम कितने लीटर का बर्तन ले जाए जिससे सभी जो हम लेके आ रहे हैं मटेरियल वो पूरा इकट्ठा भर जाए और
बर्बाद भी ना हो। तो हमें जब ऐसा ध्यान रखना, जब हमें कोई चीज खरीदना है और नाप निकालना हो किसी का माप, तो हमेशा SCF लेंगे। क्या लेंगे? SCF लेंगे। और एक देसी भाषा की ट्रिक, देसी भाषा की ट्रिक क्या है? संख्या बड़ी है, ऑप्शन छोटे हैं। जब संख्या बड़ी हो, ऑप्शन छोटे हो, तो हमेशा मासा ही लिया जाएगा, जिसका नाम SCF है। SCF को हिंदी में मासा कहते हैं। मासा का दूसरा नाम GCD भी होता है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, SCF ज्ञात करो, GCD ज्ञात करो, हिंदी मीडियम वालों से महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। ऑप्शन संख्या बड़ी है ना, ऑप्शन छोटे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका SCF लेंगे। देखिए 403 का बेटा 465 में भाग देंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे? ये करेंगे हम भाग विधि से। 403 का 465 में भाग दिया तो मेरा एक बार गया, 5 में से 3 गया 2। अब 62 का भाग किस में देंगे? 403 में। छकनक 36, 6 का भाग 40 में देंगे, 6 छंग 36 बोल सकते हैं, तो 6 बार जाएगा। 6 दूनी 12, छकनक 36 और 1 37। 3 में से 2 गया 1, 9 में से 7 गया 3। यहाँ कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। अब 31 का भाग किस में देंगे? 62 में। तो 31 दूनी कितना होगा? 62। तो ये कटा किससे बेटा? 31 से। तो इसका SCF 31। लेकिन एक नंबर और मेरे पास शेष बचा हुआ है, मुझे उससे भाग देके भी कंफर्म करना पड़ेगा। वैसे शॉर्टकट निकलना चाहते हो तो डायरेक्ट 31 SCF आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो शॉर्टकट से निकल नहीं पाओगे, उसका SCF चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना? 31 का भाग देना है। तो 31 का भाग देंगे बेटा, तो 31 1 31, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1 6। फिर 31 का 6 बार जाएगा, 6 1 6, 36 18। मुझे पता चला 31 सबको काट रहा है। तो फिर 403, इसका SCF तो 31 आया। 403 पेट्रोल के हैं, 465 डीजल के हैं और 496 मोबिल ऑयल के हैं। जो SCF आया SCF का भाग देना है। 31 31 31, इसका भाग गया 13 बार, इसका भाग दे लोगे 15 बार और इसका भाग जाएगा 16 बार। आपको भाग देना आना चाहिए, मैंने यहाँ पे भाग देना सिखाया आपको। तो 13 और 15 28, 28 और 16 44। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 44। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु को 4 क्षणों को काटने पर प्राप्त सभी क्षणों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर। What will be the maximum numbers of all the rods obtained by cutting the long metal to 4 rods? तो इसका अर्थ हुआ कि हमें कौन सी छड़ कितनी अधिकतम कितनी संख्या की छड़ें काटना होंगी। तो बेटा कभी भी कोई छड़ काटी जाए, कोई भी छड़ क्या हो? काटी जाए, तो HCF लेंगे। और वैसे भी आपको दिख रहा ऑप्शन बड़े, वो संख्याएं बड़ी, ऑप्शन छोटे। ट्रिक फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल, आप कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि मुझे उसको पढ़ाना जिसने मैथ तो देखा ही नहीं, मैथ का ट्यूशन भी नहीं लगाया और वो मैथ सीख गया। बस ये चाहिए अपन से, बस और कुछ नहीं चाहिए। जेब में मैथ लेके घूमो, कोई कहे क्वेश्चन करो, लो तुरंत करके दे दिया। आप अपनी इज्जत बढ़ा के आए और मेरी भी बढ़वा के आए, बस यही काम करना आपको, और कुछ नहीं करना। दोनों गुरु और चेला मस्त, फिर दुनिया चाहे पस्त हो या ना। मेरा काम है दोनों का काम करना। चेला हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक गुरु मजबूत होता है तो उसका शिष्य भी जबरदस्त और मजबूत ही रहता है। छोड़ेंगे नहीं एक भी पॉइंट। देखिए बेटा 78 सेंटीमीटर, तो 78 सेंटीमीटर का सीधा सीधा बेटा हम क्या करें? भाग दे लें।
किसमें 104 में। तो 78 एकन 78 का भाग दे दिया मैंने। 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 7 गया 2। 26 का भाग 78 में देंगे तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 1 7। किससे कटाए जाके पूरा 26। तो क्या इसका एचसीएफ 26 होगा? मैंने कहा अभी कंफर्म नहीं है 26 होगा कि नहीं होगा, आगे 26 का ट्राई करना पड़ेगा 117 में। तो 26 का भाग किस में देंगे? 117 में। तो 2 पंजा 10, 2 मुझे 26 का पाड़ा अगर नहीं आता हो तो 2 का पाड़ा आता है, 2 पंजा 10, 2 का भाग 11 में देना 5 बार जाएगा। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कम बार देंगे। कितना बार देंगे? एक कम बार। तो देखते हैं एक कम बार कैसे देना है। सबसे पहले बेटा हमें 4 छिंगे 24, 4 दूनी 8, 2 10, 7 में से 4 गया 3, 13, 13 दूनी 26। तो मैंने देखा ये कटा किससे? 13 से। तो 26 से तो छोटा ही है 13, तो फिर इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 13, ना कि 26। 78 का भाग दिया तो 26 बार तो चला गया। हम जल्दबाजी में अगर 26 एचसीएफ मान लेते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 26 का भाग फिर चेक करेंगे। अभी भी एचसीएफ 13 नहीं है, 13 का भाग 169 में फिर चेक कर लो। वैसे तो फाइनल हो ही जाएगा, इतना तो आपको आता होगा। 13 एकन 13 और 13 तिया 39, कट गया पूरा। 13 सबको काट रहा है, तो इसका फाइनल एचसीएफ कितना माना जाएगा? 13 ही माना जाएगा। अब देखो वो ये पूछ रहा है क्षणों को काटने पर सभी प्राप्त क्षणों की अधिकतम संख्या। तो 78 प्लस 104 प्लस 117 प्लस 169, सब में डिवाइड कितने का देना है? 13 का, जो एचसीएफ आया उसका। 13 छिंग 78, 13 8 104, 13 निम्न 117, 13 13 169, एक कट गया। तो आप देखना 6 और 8 14, 14 और 9 कितना होगा? 23, 23 और 13 कितना होगा? 36। तो अधिकतम क्षणों की संख्या कितनी होगी? 36। और इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 36। ये आपका फाइनल। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप पे छूटना नहीं चाहिए। देखो सरल ट्रिक लॉजिक, आप एग्जाम का एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन उठा कहां से रहा है। अगर वो 10% क्वेश्चनों को ट्रिक लग रही है तो 25% या 30% क्वेश्चन ऐसे दे रहा है जिसको आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 105 बकरी, 140 गधे, 175 गाय को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करते हैं तो नाविक शर्त रखता है प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी? पशुओं की संख्या कितनी होगी? तो मान के चलो 105 बकरी का 140 गधे में भाग दे दो। जो बकरी है उनको गधे में भाग दे दो। 105 का 140 में भाग दो। 105 एकन 105, ये बचा 3, फिर 35 मतलब 35 आ गया। और 35 का भाग किस में देंगे? 105 में। अब 35 का पाड़ा नहीं आता हो तो 3 का आता है, 3 का भाग 10 में दे दो। 3 3 9, तो 3 बार जाएगा। 3 5 15, 3 3 9 1 10, कट गया पूरा। किससे कटा? 35। तो एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 35। एचसीएफ आएगा आपका 35। अब सुनो, कंफर्म करने के लिए थोड़ा 175 बचा है, उसको भी चेक कर लेंगे। तो 35 का भाग 175 में देंगे। तो 35 पचम 25, 5 या 15 2 17, कट गया। तो इसका मतलब फाइनल एचसीएफ कितना आया? 35। वो यही तो पूछ रहा प्रत्येक बार में कितने पशु ले जाएगा, तो मुझे कंफर्म हो गया 35 पशु ले जाएगा। बस ये शॉर्टकट है आपका, बस सीधा भाग दो, एचसीएफ निकले वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन दिख रहा है बहुत बड़ा, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना ही सरल और सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 1500 सेंटी प्लस 17 सेंटी, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 15 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो 1500 में 17 जोड़ेंगे तो बेटा 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये इसका कमरे की लेंथ कह दो, ये ब्रीथ चौड़ाई कह दो। 9 मीटर को 9 से लिखेंगे, 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो बेटा कितना बनेगा? ये 902 सेंटीमीटर बनेगा। ये आपकी ब्रीथ हो गई, लंबाई और चौड़ाई। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी? तो छत का हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे L इंटू बी, तो सबसे पहले L इंटू बी निकालने से पहले हम इसका SCF निकालेंगे। तो 902 का भाग किस में देना बेटा? 1517 में। 902 एकन 902, 7 में से 2 गया 5, 1 15 में से 9 गया 6, 615। 615 का भाग 902 में देंगे, एक बार जाएगा 615 का 902 में भाग, 5 1 6, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 287 का भाग 615 में देंगे। 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 41 का भाग किस में देंगे बेटा? 287 में। 4 7 28, मुझे दिखा 7 बार जाएगा, 7 1 7, 7 चौको 28, किससे जाके कटा? 41 से, तो इसका बेटा SCF कितना आया? 41, 41 आया। ये SCF भाग विधि से निकालना आपको आना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं वो? वर्गाकार टाइलें कितनी लगेंगी छत पे? तो छत का लगाएंगे क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है बेटा? 1517, चौड़ाई कितनी है? 902। अब 1517 में 41 का भाग देंगे, 902 में भी 41 का भाग देंगे। अब 41 का भाग 1517 में देना कितने बार जाएगा? देखिए यहां दे लो आप, 41 का भाग 1517 में देंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 1 3 और 3 चौक 12, 123। 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8, 4 में से 2 गया 2, फिर ये 7 बार चला जाएगा तो 287 हो जाएगा। तो ये कितने बार बेटा कटा? 37 बार कटा। अब 41 का भाग 902 में देना है, दूनी आपका 82 82 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 41 दूनी 82, कट गया बेटा पूरा 22 बार। 37 गुणा बेटा कितने बार कटा? ये 22 बार कटा, वो 37 बार कटा। 37 गुणा 22, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 814। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी वाला। बहुत ही अच्छा और हैवी क्वेश्चन है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो मान के चलिए एग्जाम भी क्रैक कर पा रहे हैं। ये नहीं छोटे मोटे क्वेश्चन कर लिए, मैंने आपके शुरू के टाइम में बहुत सिंपल कराए थे, हम बहुत हैवी की तरफ भाग रहे हैं। जो बहुत कम कंटेंट मिलता है आपको, वो उसके पीछे भागना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 3 छड़ें 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर लंबी, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सके। ध्यान रखना जितने ऑप्शन दिए इसके पीछे मीटर लिख दो, मीटर। और ध्यान रखना नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर, इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिखा है कम से कम, कम से कम लिखा हो या छोटी से छोटी लिखा हो, छोटी से छोटी, न्यूनतम से न्यूनतम लिखा हो। इंग्लिश में तो तुम आप देख ही सकते हो, कम से कम, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लिखा हो। तो मान के चलिए ऐसी कंडीशनों में आपको हमेशा लासा ही लेना है।
क्या लेना है बेटा, एलसीएम। और ट्रिक क्या थी, लाशें बिछा देंगे, बिछाएं लाशें। 64, 80, 96, देखो इकट्ठा लेना, एक ट्रिक है। इनरगल नहीं लेना उसको, अनर्गल लेके फिर दिक्कत आएगी आपको। बस आप उसको केवल कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे डालना, मेरा काम ये है कि मैथ को रटा ना जाए, केवल समझा जाए। और समझने के लिए कुछ हम ट्रिकें लॉजिक लगाएं तो उनको दिमाग में फीड कर लो। द्वितीय 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठ 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 20, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठ 16, 2 धम 20, 2 एकन 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंजा 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 5, 3, फिर बेटा 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 से कट गया, लास्ट में कितना बचा, 5, 5 एकन कितना हो जाएगा, 5। तो मैंने कहा बेटा इसका एलसीएम कितना है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 64 33 चौक 12 13 18, टोटल आएगा इसका मल्टीप्लाई करके 960 सेंटीमीटर। और हमें आंसर किस में देना है, मीटर में। तो 960 में 100 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कर लो, नहीं तो हमारे हिसाब से दशमलव ही लगा दो। कितने अंक बाद, दशमलव 2 अंक बाद, तो कितना बनेगा 9.60 मीटर। कितना आएगा 9.60 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिरती के बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय तक प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? कुछ नहीं करना, 18, 24 और 32 का एलसीएम ले लेना। 2 ने में 18, 2 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 छंग 12 16, 9, 2 छंग 12, 2 अट्ठ 16, फिर 2 से काटेंगे 9, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 9, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 9, 3, 2 एकन 2। देखो 2 तब तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक उसके सारे मेंबर्स कट नहीं जाएंगे। फिर 3 से चलते हैं, 3 त्रिक 9, 3 एकन 3 कट गया, फिर 3 एकन 3 सारे लोग कट चुके हैं, 1 1 आ चुके हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया, 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 96 दूनी 32 तिया कितना हुआ, 96 होगा। 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 96 और 96 तिया तिछंग 18, 3 में 27 और 1 28 कितना आएगा 288। इसका आंसर क्या होगा फाइनली 288। ठीक है, इसका एलसीएम कितना है 288। ये कितने सेकंड बाद आपस में मिलेंगे सभी लोग, एक प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे तीनों लोग, तो 288 सेकंड के बाद आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 52। देखिए बेटा, 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां लगी हुई हैं जो क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड, मतलब 48, 72, 108, 108, 108 के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 सेकंड बजे बदली गई हो तो एक साथ कितने बजे बदली जाएंगी? 72 सेकंड और 108 सेकंड। 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो एक साथ कितने बजे बदलेंगी? 2 से काटना, एलसीएम लेना। 24, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 पंजा 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दो 12, 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14, फिर 2 से काट दो 2 छंग 12, 2 ने में 18, 27, 2 से फिर काट दो 2 तिया 6, 9, 27, फिर 3 से काट दो 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, 3 में 27, फिर 3 से काट दो 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काट दो।
कब तक काटना है? जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 3 48 3 44 44 3 432। इसका एलसीएम कितना आएगा? 432 सेकेंड। अब समस्या क्या है, सेकंड को मिनट बनाना पड़ेगा। तो 432 सेकंड है, उनको मिनट बनाने के लिए कितने का भाग देंगे हम? 60 का भाग देंगे। तो सेकंड थोड़ा अंदर लिख दिया मैंने, इसको हटा देते हैं। अब इसमें भाग देंगे कितने का बेटा? 60 का। 6 7 42 मतलब 420 आएगा। 6 का 60 का भाग 7 बार जाएगा। 2 3 में से 2 गया 1। तो ये तो 7 मिनट बना, ये 12 सेकंड बना। तो हमसे पूछा गया है कि एक साथ कितने बजे बदली गई? तो 8:20 सेकंड। 8:20 में अगर 7 मिनट ऐड करेंगे तो 27 मिनट हो जाएंगे, और 00 सेकंड में 12 सेकंड ऐड करेंगे तो 12 सेकंड हो जाएंगे। तो पहले आपकी जो आवागमन सूचक बत्ती थी वो इतने बजे चल रही थी, अब नेक्स्ट टाइम उसका क्या होगा? 8:27 12 सेकंड। एलसीएम लेना है, उसमें 60 का भाग दिया तो मिनट बना दिया, फिर सेकंड बना दिया। मिनट में मिनट जोड़ना है, सेकंड में सेकंड जोड़ना है। ये आपका फाइनल आंसर 8:27 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 मित्र हैं एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड और 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? 24, 36 और 30। 2 से काटेंगे तो 12, 18, 15। फिर 2 से काटेंगे 6, 2 में 18, 15। 2 से फिर काटेंगे 2 3 6 9 15। फिर 3 से काटेंगे 3 1 3 3 3 9 खुद ही 15। फिर 3 से काटेंगे 1 3 1 3 5। फिर बेटा 5 से काट देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 और 72 पंजा 360। 360 सेकेंड आ जाएगा। ये क्या निकला है आपका? एलसीएम। अब इसको एलसीएम को बेटा ऑप्शन सारे मिनट में है, तो 360 सेकंड में 60 सेकंड का भाग देना है, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 36। कितना मिनट आंसर आ जाएगा? 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? तो हमें क्या करना है? 32, 40 और 72। अब बच कितने रहे? शेष पत्थर कितने हैं आपके? शेष पत्थर तो बेटा शेष पत्थर लेना है आपको, तो 10, 18 और 50। तो 32 में से मैं बेटा 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 22। 40 में से 18 घटाऊंगा तो भी 22, और 72 में से फिर 50 घटाऊंगा 22। क्या तीनों शेष समान शेष बच रहा है? ऐसा टाइप का मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ समान शेष के बारे में। जब तीनों से समान शेष बच रहा है तो हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे और उसमें से 22 घटा देंगे, तो 32, 40 और 72। इसका एलसीएम लेंगे बेटा। 2 से काटो 16, 20, 36। 2 से कटेगा 2 3 6 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे 8, 10 और 18। 2 1 2 2 8 16। फिर 4, 5, 9। फिर 2 से काटेंगे 2, 5, 9। फिर 2 1 2 5 9। फिर 3 से काटेंगे 1, 5 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे 1, 5 1। फिर 5 से काटेंगे, तब तक काटना जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 96 आ जाएगा।
96 तीय कितना होगा, 96 गुणा 3 कर लो, 3 18, 3 में 27, 1 28, और फिर गुणा कर लो 5 का, 5 8 40, 5 8 40 और 4 44, 5 दूनी 10, 10 और 4 1440। अब 1440 एलसीएम आ गया, इसमें से घटाना कितना है, 22 घटाना, क्योंकि तीनों से बराबर निकलना। तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, आंसर कितना आएगा 1418। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा बेटा, सी 1418। नेक्स्ट, टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? बिल्कुल सहायता दे देंगे अपन, सहायता के लिए तो खड़े ही है, चाहे बच्चों को दे चाहे टीनू दर्जी को दे, सहायता ही तो देना। तो जब भी कोई कपड़ा खरीदे तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना, बस सीधी सी बात है। 16 18 8 9, 2 चौको 8, 9, 2 दूनी 4, 9, 2 एकन 2, 9, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तीय कितना होगा 96, और 96 तीय कितना होगा 3 18, 3 त्रिक 9, 3 27 28, 288 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 288 नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो आप यहाँ पे बी वाले ऑप्शन पे 288 कर लो, और बी वाला नहीं करना है तो आप अलग से एक ऑप्शन जोड़ लो, ई वाला। 288 आंसर होगा इसका फाइनल। 4 ऑप्शन गलत लिख गए तो एक ऑप्शन अलग से लिख लो आप, 288। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, उसमें टॉप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे। शायद आप करने बैठेंगे तो मुझे लग रहा है आपको चैलेंज मिलेगा उसमें, तो ये ध्यान रखना, टॉप 10 चैलेंजिंग क्वेश्चन। कल की लासा मासा की स्पेशल टॉप 10 क्लासेस, और आपको थंबनेल पे भी लिख के आ जाएगा कि टॉप 10 क्लास। आपको लगे कि मुझे थोड़ा नॉलेज हो चुका है और मैं अच्छा से एलसीएम एचसीएफ जानता हूं, तो आप टॉप 10 वाली क्लास जरूर देख लेना। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थी।